जहां आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख पा रहे हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एजेंसी, तो यह आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। आप सभी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एजेंसी के माध्यम से यहाँ पर जो वैकेंसीज है वह निकाली गई है। इसके लिए आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए पोस्ट है ITDA के अंतर्गत आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। इसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आज से लेकर आप 5 जून 2026 तक आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप यहां पर एप्लीकेशन ऑनलाइन यहां पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए 23 मई से लेकर आप 6 जून तक अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग विभागों के अंतर्गत 15 विभाग हैं। इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। चलिए जानते हैं एक एक यहाँ पर पद के ऊपर आप यहाँ पर जो है वैकेंसीज निकाली गई है। यहाँ पर पहली जो पोस्ट है यहाँ पर देख सकते हैं चीफ टेक्नोलो ऑफिसर की यहाँ पर पोस्ट हैं। इसके लिए एक पद आपको दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर लेवल 7 का वेतनमान से लेकर आपको पे लेवल 13A तक आपको यहाँ पर दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं, यह क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आपने अंडर ट्रैकिंग के अंतर्गत आपने ऑटोमोबाइल्स के अंतर्गत आपने यहाँ पर यह क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। यदि है तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगले यहाँ पर बात करें होल्डिंग के अंतर्गत आपको रेगुलर बेसिस के अंतर्गत आपने यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन की होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर अगला पोस्ट जो निकाली गई है इसके लिए आप देख पा रहे हैं जनरल मैनेजर सर्विस के अंतर्गत आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। एक पोस्ट, इसके लिए लेवल 7 का वेतनमान आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें, बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के साथ आपके पास होनी चाहिए या BE या BTech अगर आपने कर रखा है कंप्यूटर साइंस के साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो यह आपके पास अगर डिग्री है इसके साथ साथ आपने मास्टर डिग्री कंप्यूटर के साथ कर रखी है तो आप यहाँ पर MCA MSc ITSC के अंतर्गत तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं इस पद के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पोस्ट है जनरल मैनेजर की। तो इसके लिए एक पोस्ट के लिए यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेतनमान की बात करें तो लेवल 7 से लेकर 11 तक का वेतनमान आपको दिया जा रहा है। इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन BTech या BE या आपने यहाँ पर मास्टर डिग्री आपके पास है टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के साथ, तो आप इन पदों के लिए MTech या ME अगर आपने कर रखा है तो आप यहाँ पर इसके लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली पोस्ट की। तो यहाँ पर अगली 4th पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर की यहाँ पर पोस्ट है। इसके लिए एक पोस्ट हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए आपका पास जो क्वालिफिकेशन है BTech BE MCA मास्टर डिग्री इन टेक्नोलॉजी के साथ आपने यहाँ पर MTech या ME अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए इलेक्ट्रिकल्स के अंतर्गत तो आप यहाँ पर IT क्षेत्र के अंतर्गत हैं, कंप्यूटर्स आपके पास है साइंस, तो आप इस पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अच्छा खासा यहाँ पर पे लेवल आपको दिया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली 5th पोस्ट की ऊपर। तो यहाँ पर बात करें DGM के अंतर्गत आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएगी एक। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी सेमी क्वालिफिकेशन आपको देखने को मिल रही है बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग के साथ, तो सेमी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर भी इसके लिए होना